और जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कही, सावित्रीबाई फुले ने कही, छत्रपति साहू जी महाराज ने कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, उसी बात को आगे बढ़ाने का काम प्रोफेसर आनंद जी और प्रोफेसर आनंद जी दोनों भाई मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम गाजीपुर के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कहूँगा कि जिस तरह सत्यदेव सिंह जी के विचारों को आगे दोनों भाई बढ़ा रहे हैं, ये विचार उन गरीब तक पहुँचे जो अभी शिक्षा से दूर हैं, उनको भी शिक्षा मिले, उनको भी प्रेरित किया जाए, वो भी विकास की मुख्य धारा में आवे। ऐसा प्रयास हम सब लोगों को मिलकर के करना चाहिए। मंत्री जी, मंच से आपने दो चीज़ों की घोषणा की है। एक तरफ सानंद जी अगर जमीन दें तो बारात घर और गेस्ट हाउस। तो रुपया कहाँ कमी है? रुपया तो है, जमीन का कमी है। जमीन मिल जाए तो बनवा देंगे। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, कहा है कि अगर कुंभ की तैयारी सरकार नहीं कर पा रही है तो बताए हमारे समाजवादी करेंगे। अब क्या कहें हम समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने लोग मरे थे जरा उनसे पूछ लीजिएगा। कुंभ में ही कितने लोगों की जाने गई थी उनसे पूछ लीजिएगा। पिछली सरकार ने भी पिछला भी कुंभ लगाया, सकुशल लोग आए और सकुशल लोग गए, और केंद्र और प्रदेश सरकार कटिबद्ध है पूरी व्यवस्था के लिए। हम और हमारे मंत्रीगण विभिन्न स्टेटों में जाकर के वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दे रहे हैं, वहाँ भी प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं कि आइए प्रयागराज में कुंभ में आप भी शिरकत करिए। इस तरह का निमंत्रण उत्तर प्रदेश के सभी मिनिस्टर पूरे प्रदेश में घूम करके हम लोग, पूरे देश में घूम करके हम लोग न्योता बांट रहे हैं। मंत्री जी, कुंभ को राजनीतिक अखाड़ा भी बना दिया गया और साथ ही आतंकियां धमकी भी मिल रहे हैं कि इसको बर्बाद किया जाएगा। देखिए, आतंकवाद जो लोग वहाँ पानी पी रहे हैं पाकिस्तान का, वही लोग इस बात को बोलते हैं। हमेशा जितने भी महापुरुष हैं सभी लोगों ने एक ही बात कही है कि भाईचारा मिल करके सब लोग रहें। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको अधिकार दिया है कि सभी लोग अपने अपने जाति, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा पाठ करिए, किसी को कोई रोक नहीं है। मंत्री जी, विपक्ष का कहना है कि इस समय उत्तर प्रदेश में खोदो और ठोको दो नीति चल रही है। शायद विपक्ष को देखना चाहिए था कि जो कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की, सपा की सरकारें थी, तो सपा की गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, लगभग 1200 जन की हानि हुई सपा की गवर्नमेंट में। बसपा का वही हाल था, कांग्रेस तो ये दोनों से आगे निकल गई। अब वो लोग कह रहे हैं, अगर ये बात समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं तो जरा आंकड़ा निकाल लें माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल का और योगी जी के कार्यकाल का, तो दोनों का आंकड़ा जमीन आसमान का होगा। आज उठा के देखिए, योगी जी के नेतृत्व में 7.5 साल के ऊपर हो गया और प्रदेश में एक भी दंगे और कर्फ्यू नहीं लगी। छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, कानून उसके साथ सख्ती से निपट रहा है। मंत्री जी, अम्बेडकर को लेके जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, अमित शाह बयान उस पर क्या कहेंगे? अब आप लोग भी जानते हैं कि जीवन भर कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का विरोध किया। 2 बार चुनाव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने ही कराया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की ही आवाज सदन में उठाने के लिए मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे, कानून मंत्री थे। उन्होंने कांग्रेस के सामने ये बात रखी कि इनमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, नौकरी हो, इनको भी बेहतर जीवन जीने का मौका मिले, तो कांग्रेस ने नहीं माना। वही कांग्रेस आज बाबा साहब की वकालत करती है। वही कांग्रेस पार्टी जो आपने देखा कि लाखों लोगों को इमरजेंसी लगा के जेल में डाला, नेताओं को, पत्रकारों को जेल में डाला, वो कांग्रेस पार्टी अगर ये बात कह रही है, समाजवादी पार्टी अगर बाबा साहब की बात कर रही है,
तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से समाजवादी पार्टी को इतनी चिढ़ थी कि 12 के पहले जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अम्बेडकर पार्क बना है लखनऊ में, सपा के लोग कहा करते थे मंचों से कि मेरी सरकार आएगी तो मैं अम्बेडकर पार्क को गिरा करके शौचालय बनाऊंगा। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहा करते थे। और लाखों लोगों का जीवन, संविधान की बात करने वाले लोग लाखों शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को नौकरी से मजबूर कर दिया, लोग नौकरी छोड़ दिए। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली जब प्रमोशन में आरक्षण खत्म समाजवादी पार्टी ने किया था। ये लोग अगर संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को आज बखूबी माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में गरीबों का कल्याण हो रहा है। आपको हम गिनती गिना दें, आयुष्मान कार्ड किसके लिए है? गरीबों के लिए 5 लाख मिल रहा है। अभी हाल में 3 महीना, लगभग 2.5 महीना पहले आपने देखा कि गरीबों के लिए, जो गांव में गरीब है उसके लिए जीरो पॉवर्टी योजना, उसको 15-25 परिवार ऐसे गांव में चयनित होंगे जिनके पास न छत है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। ऐसे 25 परिवार को हम आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, रास्ता देंगे, बिजली देंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं तो वो देंगे और उस परिवार को निःशुल्क शिक्षा देंगे। 15 लाख परिवार को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने का काम योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कर रही है। और ये लोग बात कर रहे हैं, एक एक इशू को उठा के देखिए। हम आप गवाह हैं कि हमारी माताएं बने चूल्हे में, धुआं में, हम लोग भी उसके शिकार रहे हैं। आज गैस सिलेंडर आप जहां चाहो, जिस चौराहे पर आप ले लो, कहीं वो छूट है, कहीं भी आप ले सकते हो। तो ये कहने वाले लोग, जब सरकार थी उनकी, तो वो क्या किए? 27% आरक्षण पिछड़ों को नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, गेवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगाल, दुल्हा, दुनिया, साई, दर्जी, फकीर, इनका हिस्सा किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने लूटा, बसपा ने लुटवाया, कांग्रेस ने लुटवाया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा कभी नहीं करते। रोहिणी आयोग बना है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई, समीक्षा भी हो गई। अब वो रिपोर्ट को लागू कराने के लिए किसी समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस बसपा के नेता की जबान पे बात आती है कि 27% आरक्षण बांट करके जिसको हिस्सा नहीं मिला उसको भी दिया जाए। एक बार भी कोई सपा का नेता नहीं बोलता है। अगर कोई सफाई मिल जाए तो उससे पूछिएगा कि रोहिणी आयोग के विषय में आपका नेता, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? चाहे सदन हो, चाहे सड़क, कहीं बोलते हैं। इस नाते कि चूंकि पिछड़ों का हक लूट करके, जो अति पिछड़े हैं उनका हक समाजवादी पार्टी ने लूट करके हिस्सा हथियाया है, इस नाते ये लोग नहीं बोलते हैं। ये क्या बाबा साहब की बात करेंगे? मोहन भागवत जी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है